Hello everyone, in this video I am going to teach you about human digestive system. Let's get started. The human digestive system is a complex process that breaks down food into smaller nutrients so that the body can absorb them. This process occurs in several parts. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो खाने को छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ता है ताकि बॉडी उन्हें ऑब्जर्व कर सके। ये प्रोसेस कुछ मुख्य पार्ट से होता है। नंबर 1, द फूड इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डाइजेशन। Here are the key components and functions of the mouth, including teeth and tongue. माउथ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एंट्री पॉइंट है और ये डाइजेशन के इनिशियल स्टेज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ माउथ के की कंपोनेंट्स और फंक्शन हैं जिसमें टीथ और टंग भी होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, टीथ. The teeth are initial for mechanical digestion. They break down food into smaller pieces through the process of chewing, also known as mastication. There are 4 types of teeth, each serving a specific functions. टीथ मैकेनिकल डाइजेशन के लिए ज़रूरी है। ये फूड को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं च्यूइंग के प्रोसेस के ज़रिए, जिसे मस्टिकेशन कहते हैं। इनके 4 टाइप के टीथ होते हैं, हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इंसीजर्स, दीज आर द शार्प फ्लैट टीथ at the front of the mouth. They are used for cutting and biting food. इंसीजर्स, ये फ्रंट में शार्प फ्लैट टीथ होते हैं। इनका यूज़ फूड को कट और बाइट करने के लिए होता है। नाउ कैनीज, लोकेटेड नेक्स्ट टू द इंसीजर्स, दिस पॉइंटेड टीथ हेल्प टीयर फूड स्पेशली मीट। कैनीज, ये इंसीजर के बगल में होते हैं और इनका इन पॉइंटेड शेप फूड को टीयर करने में हेल्प करता है, ख़ास तौर पर मीट के लिए। These are basically types of teeth. Number 1, incisor, canines, then premolar, then molar, as you can see in picture. Now we will study premolars. These teeth have a flat surface with ridges, making them suitable for crushing and grinding food. जो प्रीमोलर्स होते हैं ये टीथ फ्लैट सरफेस और रिजिड के साथ होते हैं जो फूड को क्रश और ग्राइंड करने के लिए सूटेबल होते हैं। नाउ मोलर्स, फाउंड एट द बैक ऑफ द माउथ, मोलर्स आर लार्जर एंड स्ट्रोंगर दैन अदर टीथ. They are designed for grinding food into smaller particles to aid in digestion. जो मोलर्स होते हैं ये माउथ के बैक में होते हैं और ये दूसरे टीथ से बड़े होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनका डिज़ाइन फूड को ग्राइंड करने के लिए होता है ताकि डाइजेशन में मदद मिल सकती है। नाउ नंबर 2, टंग. द टंग इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट प्लेज सेवरल इम्पोर्टेंट रोल्स इन डाइजेशन. टंग यानी कि हमारी जीभ, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है जो डाइजेशन में एक कई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 1, विच इज़ टेस्ट. द टंग इज़ कवर्ड विद टेस्ट बर्ड्स दैट अलाउ अस टू perceive different flavors: sweet, sour, salty, bitter, and umami. The sensory functions help us identify and enjoying food. अब है टेस्ट. टंग पर टेस्ट बर्ड होते हैं जैसे जो हमें अलग अलग फ्लेवर्स जैसे कि मीठा, खट्टा, सॉल्टी, बिटर और युमामी महसूस करने के लिए होते हैं। ये सेंसरी फंक्शन हमें फूड को आइडेंटिफाई और इन्जॉय करने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ मैनिपुलेशन ऑफ फूड. द टंग हेल्प्स मूव फूड अराउंड द माउथ, मिक्सिंग
it with saliva and positioning it for chewing. It also helps from food into a cohesive mass called a bolus, which is easier to swallow. Food manipulation. टंग फूड को माउथ में मूव करने में, सलाइवा के साथ मिक्स करने और च्यूइंग के लिए पोजीशन करने में हेल्प करता है। ये फूड को एक कोहेसिव मास यानी बोलस में फॉर्म करता है जो सोलोइंग के लिए आसान होता है। नाउ swallowing. Once the food is chewed and mixed with saliva, the food pushes the bolus to the back of the mouth and into the pharynx, initiating the swallowing process. Swallowing. जब फूड च्यू और सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, टंग बोलस को माउथ के पीछे और फेरिंग्स में पुश करता है, जिससे swallowing प्रोसेस शुरू होता है। नाउ थर्ड, विच इज़ सलाइवा. While not part of the mouth's structure, saliva is produced by salivary glands located in and around the mouth. Saliva contains enzymes such as amylase that begins the chemical breakdown of carbohydrates. It also moistens food, making it easier to chew and swallow. सलाइवा. जबकि सलाइवा माउथ का स्ट्रक्चर नहीं है, ये सलाइवरी ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस होता है जो माउथ के अंदर आसपास होते हैं। सलाइवा में एंजाइम होते हैं जैसे अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। ये फूड को मॉइस्ट भी करता है, जैसे च्यूइंग और swallow करने में आसानी होती है। The mouth, with its teeth and tongue, it's vital for the digestive process. It mechanically breaks down food into smaller pieces and mix it with saliva to initiate digestion before the food moves further down the digestive tract. माउथ टीथ और टंग के साथ डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये फूड को मैकेनिकली छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और सलाइवा के साथ मिक्स करके डाइजेशन शुरू करता है जब तक फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अगले हिस्से में नहीं चला जाता। नाउ फेरिंग्स. आफ्टर च्यूइंग फूड पासेस थ्रू द फेरिंग्स एंड इनटू द ईसोफेगस. फेरिंग्स यानी कि जो हमारा गला होता है, चबाने के बाद खाना गले से गुजर कर ईसोफेगस यानी कि खाने की नली यानी कि फूड की नली में चला जाता है। नाउ थर्ड पॉइंट, विच इज़ ईसोफेगस. Esophagus. This is a muscular tube that carries food from the throat to the stomach. Here, a process called peristalsis occurs where the muscles pushes the food downward. ईसोफेगस ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो खाने को गट से पेट तक ले जाता है। यहाँ पर पेरिस्टालसिस नाम का प्रोसेस होता है जिसमें मस्कुलर खाने को नीचे की तरफ पुश करता है। नाउ स्टमक. When food reaches the stomach, it mixes with hydrochloric acid and digestive enzymes. This further break down the food into smaller pieces. Protein digestive begins here. The wall of the stomach are muscular, helping to mix and break down the food. स्टमक यानी कि हमारा पेट. जब खाना पेट में पहुंचता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम से मिलता है। ये खाने को और छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। यहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन शुरू होता है। पेट की वॉल्स मस्कुलर होती है जो खाने को मिक्स करने और छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करती है। नाउ this is a picture of stomach. As you can see in picture, there are basically different types of stomach: fundus and antrium, cardiac and body. There are so many types, and all types have different
different functions. Now, small intestine. After the stomach, food enters the small intestine where the most digestion and absorption occurs. The small intestine is divided into three parts: duodenum, jejunum, and ileum. Here, bile from the liver and pancreatic juice from the pancreas further digest the food. Nutrients such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are absorbed into the bloodstream. स्मॉल इंटेस्टाइन को हम छोटी आंत भी बोलते हैं। पेट के बाद खाना छोटी आंत में जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन होता है। छोटी आंत 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारा क्या होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं: डुडेनम, जेजुनम एंड इलम। यहाँ बाइल जो लिवर से आता है और पैनक्रियाटिक जूस जो पैनक्रियास से आते हैं, खाने को और डाइजेस्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स यहाँ से फूड में ऑब्जर्व हो जाता है। नाउ large intestine. After the small intestine, food moves into the large intestine where water and electrolytes are absorbed. The main function of the large intestine is to convert waste material into solid form, which is then excreted from the body. लार्ज इंटेस्टाइन को हम बड़ी आंत भी कहते हैं। छोटी आंत से बाद खाना बड़ी आंत में आता है और फिर इसके बाद जहाँ पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स ऑब्जॉर्ब होते हैं। बड़ी आंत का मेन फंक्शन वेस्ट मटेरियल को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जो बाद में बॉडी से बाहर निकलता है। रेक्टम एंड एनस. This is the end of the digestive system. Waste material feces is stored here and is expelled through the anus when the body is ready. रेक्टम और एनस ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड है। वेस्ट मटेरियल फीसस यहाँ स्टोर होता है और जब बॉडी रेडी होती है तो एनस के थ्रू बाहर निकलता है। In this way, the human digestive system digests food and delivers essential nutrients to the body. This process is very complex and each part has its specific functions. इस तरह से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को डाइजेस्ट करता है और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को बॉडी तक पहुंचाता है। ये प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। थैंक यू एवरीवन।